सागर मेर उद्यान बन नवखंड वसुधा परम, मूसन प्रेम पिरम कै गनऊ एक कर करम। महाराज कहते हैं जैसे सागर समुंदर, मेर यानी पर्वत, उद्यान वन यानी कि जंगल, नवखंड यानी कि पूरी की पूरी धरती, इस सब को भी अगर हम भ्रमण कर लें, पूरा घूम के चले आए और इसी भ्रम में अपना समय निकाल दें, व्यतीत कर लें, मूसन प्रेम पिरम कै, यदि प्रभु प्रेम के रास्ते में हम सिर्फ एक कदम भी चल पड़े तो ये पूरा का पूरा नवखंड का भ्रमण, पूरी पृथ्वी का भ्रमण भी, सागर मेर उद्यान वन, इन सबके भ्रमण को भी वो एक कदम की बराबरी नहीं की जा सकती। वो इतना महात्म रखता है। मूसन मस्कर प्रेम की रही सुअंबर छाए। आगे महाराज कह रहे हैं कि जिस तरह से मस्कर प्रेम की, जैसे चांद की चांदनी अंबर छाए, रहीसु अंबर छाए, पूरे आसमान में चमकती है, दमकती है। जब रात को आसमान साफ हो और पूरा चांद आए तो चारों तरफ जो चांदनी चमकती है, जो छटा आती है, जो खूबसूरत दमक आती है, ठीक उसी तरह की चमक तब आती है बीदे बांधे कमल में भंवर रहे लपटाए। जैसे कमल में पड़े हुए भंवरा लपटा के पड़ा हुआ है, और यदि मनुष्य भी उसी तरह से प्रभु के चरणों के प्रेम में लपटा रहे, बीदे बांधे कमल में, उलझा हुआ कमल के फूल के अंदर, कौन? भंवरा। और उसी तरीके से यदि मनुष्य अपने आप को उलझा ले, कहां? अपने प्रभु के श्री चरणों में, उनके नाम जप के अंदर यदि वो उलझ जाए तो ठीक उसको वैसी ही रोशनी, वैसी ही चमक खुद अपने अंदर महसूस होगी जैसी आसमान में चांद की वो पूर्णमासी वाली चांदनी, पूरी तरह से चांदनी की छटा चमकती हुई ऐसी रोशनी, ऐसे प्रकाश का अनुभव उस इंसान को अपने अंदर महसूस होगा जो अपने प्रभु के साथ, उसके साथ उलझा हुआ है, उसके नाम जप में उलझा हुआ है, जो पूरी तरह से उसके अंदर रमा हुआ है। जप तप संयम हरक सुख मान महत अर गर्भ। महाराज आगे कहते हैं कि जप करना, तप करना, धुनी रमाना, संयम में लाना, सारी इंद्रियों को बस में कर लेना, अलग अलग तरह के आसन लगा करके, उल्टा लटक करके, हर तरह के यत्नों से इंद्री को बस में करना, और उसके साथ मिलने वाले फिर हरक सुख मान महत, यानी कि हरक खुशी, सुख इज्जत, मान महत वड्याई, बड़ी बड़ी उपाधियां, ये सब मिलना, और इनसे जो सुख मिलने के बाद जो गर्व यानी कि अहंकार पैदा हो रहा है अंदर, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देऊं सरब। कहते हैं इन सब को मिलने से जो प्राप्त हो रहा है, अगर निमखक यानी कि पलक झमकने वाला, निमखक पलक झमकने में जितना टाइम लगता है, अगर उतने टाइम के लिए भी मेरे को प्रभु का प्यार मिल जाए, वो अनडिवाइडेड अटेंशन, वो प्यार जिससे प्रभु प्राप्ति हो जाए, तो मैं ये जितने भी सुख हैं, जितनी भी इज्जत है, जितनी भी बढ़ियाई है, इस सब की सब को इसके ऊपर नौछावर करता हूँ, कुर्बान करता हूँ मैं इसके ऊपर, वार वार देऊं सरब, ये सब की सब मैं वार दूं अगर मुझे वो एक निमक के लिए अपने प्रभु का, अपने प्यारे का प्रेम मिल जाए। मूसर मरम ना जानई मरत हिरत संसार। महाराज कह रहे हैं देखो, ये जो संसार है, जो हम मनुष्य लोग हैं, यही भेद हम नहीं जानते। ये मरम ना जानई, ये भेद हमें नहीं पता, तभी मरत हिरत संसार, तभी हम ये आत्मिक मौत मर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। और जो ये हिरत है, यानी कि जो भी हमने आत्मिक तौर पे जो पूंजी इकट्ठी करके पैदा हुए थे, जो प्रभु नाम की पूंजी अंदर आई थी, वो भी हमने लुटा दी, वो भी हमने खत्म कर दी। प्रेम पिरम न बेद्यो, और जो मिथ व्यवहार, और जो प्रेम था, किसके साथ प्रेम? पिरम, अपने पीर के साथ, अपने
प्रियतम के साथ, अपने पति के साथ जो प्रेम था वो तो न भेदियो, उसमें तो हम उलझे ही नहीं, उसमें तो हमने जीवन विचरण ही नहीं किया। और जो मिथ व्यवहार, जो मिथ्या थी, जो नाशवंत है, जिससे कुछ मिलना नहीं, ये माया, ये रिश्ते, ये नाते, ये माया से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, चाहे वो मकान हो तो चाहे वो किसी तरह का सुख संसाधन हो, हम इसी में उलझ के रह गए। जो प्रेम था, जो अपने प्रियतम का प्यार था, जो हमने थोड़ा सा हमें मिला था, उसको हमने बढ़ाना था। जब गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, अपने प्रभु को पुकार रहे थे, हे प्रभु एक बार इस नरक से निकाल, इस गर्भ से बाहर निकाल, हम तेरा नाम जपेंगे। और बाहर निकलते ही माया में ऐसे लिपटे कि सबका सब भूल गया। उस नाम जप को, उस नाम के धन को बढ़ाना था, बल्कि हम जो लेकर के आए थे उसको भी लुटा बैठे। यहां पे महाराज ने इस चीज का उल्लेख कर दिया है, घब दब जब जारिये बिचरत प्रेम बिहाल। जैसे जो घर है वो सड़ जाता है, दब यानी कि जो भी धन से प्राप्त पदार्थ हैं वो भी सबके सब जल जाते हैं, बिचरत प्रेम बिहाल। और इनकी मोह में फंसा हुआ इंसान जब इनको जलते हुए देखता है, जब ऐसा कोई वाकया बरतता है तो वो बेहाल हो जाता है। बिचरत प्रेम बेहाल, क्योंकि वो चित्त ही नाशवंत चीजों के साथ लगा के जोड़ के बैठा हुआ है। तो जब ये नाश इनका होगा, जब इनका अंत होगा, जब ये जलेंगी, तो उसको दुख नहीं होगा। उसी दुख के अंदर वो बेहाल होता चला जा रहा है और कह रहा है कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मूसन तब ही मूसिए बिसरत पुरख दयाल। असल मायने में तू तब लुटा जाएगा, तू तब बर्बाद होगा जब बिसरत पुरख दयाल, जिस समय तुझे वो दयाल पुरख, वो परमात्मा, वो अकाल, वो परमपिता परमेश्वर बिसर जाएगा। जिस समय तेरे मन में से उसकी याद चली जाएगी, उसी वक्त तू लुट गया, उसी वक्त तू बर्बाद हो गया। ये दुनिया की चीजें ये आज हैं कल नहीं, और यदि अगर ये कभी जल भी गई हैं तो ये दोबारा बन सकती हैं, मगर यदि वो परमपिता परमेश्वर उसका साथ छूट जाए ना, तो वो दोबारा मिलने में सालों लग जाते हैं एक बारी साथ पाने में, और उसको छूटना तो फिर ऐसा है कि पता नहीं कितने जन्मों का खेल गया। इसलिए जहां जुड़ना है वहां जुड़ो। जो बेकार की वस्तुएं हैं, जो ये नाशवंत वस्तुएं हैं, उसमें आसक्ति करके, उसके अंदर अपना चित्त लगा करके समय बर्बाद मत करो, अपने आप को खुआर मत करो। जाको प्रेम स्वाव है चरण चितव मन माहे। महाराज कहते हैं जिसका प्रेम स्वाव है, निशाना है, टारगेट है, जिसकी टारगेट ही अपने प्यारे के साथ प्रेम करने की, ये उन विरलों की बात आ गई जो भक्ति अपने मन में लेके पैदा हुए हैं। कुछ पुरबले कर्म ऐसे हैं जिनके अंदर ये भक्ति की आग अभी भी जिंदा है, और वो ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें अपने प्रियतम, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के साथ प्रेम करना है, उस प्रेम में डूबना है। और जिनका ये प्रेम का स्वभाव है, चरण चितव मन माहे, वो चित्त में, मन में हमेशा चरण बसा के रखते हैं उस प्रभु के। हर वक्त उस परमपिता परमेश्वर का नाम चलता रहता है, और इसी से पता लगता है कि ये उस परमात्मा के सच्चे आशिक हैं। आप ध्यान फरमाइएगा, यदि कोई सच्चा आशिक होगा तो उसके मन में हमेशा परमात्मा के चरण बसे होंगे, और उसके रोम रोम से परमात्मा के नाम का आभास हो रहा होगा। आप पहचान जाएंगे कि ये उस परमपिता परमेश्वर का आशिक है।